प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई और दिल्ली की पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बुधवार शाम को आयोजित बैठक के दौरान यमुना नदी की सफाई, पुनरुद्धार और दिल्ली के पेयजल मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दी गई। तो वहीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव अतीश चंद्रा शामिल हुए। तो वहीं समीक्षा बैठक में जन भागीदारी और प्रदूषित यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए तत्कालिक आंकड़ों के इस्तेमाल और स्टेप्स टेक्नोलॉजी जैसे उपायों पर चर्चा की गई। वहीं एक बयान में यह भी जानकारी दी गई है कि बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा उत्सव मनाने के अनुभव में सुधार होना चाहिए। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भी तमाम लोग शामिल हुए। तो वहीं दिल्ली सरकार के बयान में यह कहा गया है कि बैठक में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और इसकी सफाई, पुनरुद्धार के लिए जारी योजना पर चर्चा करने के साथ नदी को साफ करने की एजेंसी वार कार्य योजना की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि नदी के प्रति सम्मान पैदा करने और इसे यमुना के किनारे बसे शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों और नदी के बीच संबंध बनाने की बेहद आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। तो वहीं यमुना के पुनरुद्धार के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करके और नदी के आसपास सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके जन भागीदारी आंदोलन पर भी जोर दिया गया। बयान में यह कहा गया है कि दिल्ली के अलावा ब्रज के आसपास के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिससे ब्रज यात्रा नदी जन आंदोलन का हिस्सा बन सके। तो वहीं प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि नालों में प्रवाह को मापने के साथ साथ जलमल शोधन संयंत्रों पे कामकाज पर निगरानी के सूक्ष्म स्तर के तत्कालिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदूषण निवारण ढांचे की आगे की योजना और कार्यान्वयन इन आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि डेटा का उपयोग शासन में सुधार के लिए भी किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रभावी रूप से काम कर रहा है। तो वहीं PM ने यह भी सलाह दी है कि इस उद्देश्य के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। बैठक में हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ प्रयागराज में संगम तक नदी के पुनरुद्धार के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यमुना की सफाई के साथ साथ नालों, जलमल शोधन, औद्योगिक कचरे के प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन में खामियों की पहचान और संबंधित अल्पकालिक गतिविधियों यानी 3 महीने की जो गतिविधियां हैं, मध्यम अवधि की गतिविधियां जो 3 महीने से 1.5 साल से चली आ रही और दीर्घकालिक गतिविधियां यानी कि 1.5 साल से 3 साल के पर जो भी चर्चा की गई है। तो वहीं इस दौरान निगरानी उपायों यानी यमुना नदी में प्रवाह में सुधार, बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्रों की सुरक्षा, ग्रीन रिवर फ्रंट विकास और सार्वजनिक पहुंच पर विशिष्ट समय सीमा के साथ चर्चा की गई है। तो वहीं यह भी निर्णय लिया गया है कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करेगी और इसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकत्रित किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति और यमुना नदी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले शासन संबंधी मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।